आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और फिर दोबारा से आपका स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम शख्सियत में। और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार श्री गोपाल नारसन जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज हम बात करेंगे कमल दीक्षित जी की। कमल दीक्षित जी एक ऐसा नाम जो कि कोई भी पत्रकार जो पत्रकारिता से ताल्लुक़ रखता है, जो स्पिरिचुअल अध्यात्म से ताल्लुक़ रखता है, कमल दीक्षित जी का नाम भली भांति जानता होगा। उनका एक प्रेस क्लब था जो उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज़ के अंदर बनाया था, और उस प्रेस क्लब की सबसे पहली जो प्राथमिकता थी वो ये थी कि जो उसके मेंबर्स थे उनके लिए जो ख़ास डायरेक्शन दिया था वो था आध्यात्म से जुड़ना, साथ ही स्पिरिचुअल और शुद्ध शाकाहारी। लेकिन उनकी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर मार्ग दर्शाती हैं और हम सब लोगों को उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। गोपाल नारसन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, ओम शांति। और जैसे कि आप कमल दीक्षित जी के बहुत नज़दीक रहे हैं और आप उस संस्था से जुड़े हुए हैं और आजीवन आपने उस संस्था की मेंबरशिप ली हुई है और अपने आप को, अपने पूरे परिवार को आपने ब्रह्मा कुमारी जी से जोड़ा हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नित्य आप टीवी चैनल के माध्यम से हम आपको देखते रहते हैं। थोड़ा सा उनकी जीवनी के बारे में बताइए। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने प्रोफेसर कमल दीक्षित को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया। प्रोफेसर कमल दीक्षित से मेरी भेंट सबसे पहले सन 2013 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय माउंट आबू में हुई थी। मीडिया की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए वहाँ पर गया था, तो मैंने एक ऐसा आभा मंडल प्रोफेसर कमल दीक्षित के मुख पर देखा कि वो उस वक्त 70 दशक से ऊपर की उम्र उनकी रही है। तो लेकिन उनके अंदर एक स्फूर्ति थी, काम करने की लगन थी, और जो उनके शागिर्द थे, जो उनके पत्रकारिता के जो विद्यार्थी थे, उनकी एक लंबी फौज थी, एक लंबी श्रृंखला थी। चूंकि प्रोफेसर कमल दीक्षित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, संस्थापक प्रोफेसर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, और उन्होंने मिशनरी पत्रकारिता, जैसे हम कह सकते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी का जो रास्ता था, उस रास्ते को उन्होंने चुना, और वो कभी भी व्यावसायिक पत्रकारिता के पक्षधर नहीं रहे। मेरी उनसे चर्चा होती थी और मेरा सौभाग्य कि वो मुझे उत्तराखंड नरेश कहकर पुकारते थे, और जब भी समय मिलता मुझे फ़ोन करते। और अगर जब मैं वहाँ पर जाता था मीडिया कॉन्फ्रेंसेज में, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की मीडिया विंग जो आयोजित करती है, उसमें देश विदेश से पत्रकार आते हैं, उस मीडिया कॉन्फ्रेंस की जो की स्पीच है वो हमेशा प्रोफेसर कमल दीक्षित दिया करते थे, और उद्घाटन सत्र में उनकी स्पीच सुनने लायक होती थी। कारण क्या था कि वो जो उनका जीवन का अनुभव था वही वो सबके साथ बांटते थे, शेयर करते थे, और वो कहा करते थे कि पत्रकारिता की जो गुणवत्ता है उसको और बेहतर करने के लिए, पत्रकारों की कार्य क्षमता को और बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा रास्ता है अध्यात्म। अगर हम अध्यात्म को पत्रकारिता से जोड़ते चलेंगे तो चूंकि पत्रकारिता का जो व्यवसाय है, पत्रकारिता जो सेवा कार्य है, इसमें तनाव बहुत होता है। पत्रकारों को हमेशा स्टोर पर जाना पड़ता है और विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। ऐसे हालात में यदि हम परमात्मा को अपना साथी बना लेंगे, परमात्मा की याद में रहकर के काम करेंगे और समय समय पर मेडिटेशन करेंगे, राजयोग का अभ्यास करेंगे, तो हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, ऐसा वो कहते थे। और इस मिशन को लेकर के वो ट्रेनिंग देते थे लगातार। इंदौर जोन जो ब्रह्मा कुमारी का है, उसके जो हमारे मीडिया विंग के चेयरपर्सन रहे हैं ओम प्रकाश भाई जी, वो बहुत निकट रहे उनके। मुझे याद आती है उनकी, चूंकि वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन प्रोफेसर कमल दीक्षित उनसे बहुत इंस्पायर थे, और उनकी एक लंबी फौज थी। और पहला संगठन ऐसा में भारत का है, ये मूल्यानुगत मीडिया अभिकर्म समिति, उसके जो आज के जो अध्यक्ष हैं वो संजय द्विवेदी जी हैं, जो भारत सरकार में जो भारतीय जनसंचार संस्थान है उसके महानिदेशक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और जो प्रोफेसर कमल दीक्षित है, इसके राष्ट्रीय संयोजक हुआ करते थे। मैं भी उसका उत्तराखंड विंग का मैं उसका संयोजक हूँ, और
इस संगठन की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि पूरे भारत के अंदर उस संगठन सदस्य वही हो सकता था जो पूरी तरह सात्विक हो, पूरी तरह से विकार रहित हो। तो सात्विक हम हैं, विकार रहित अगर हम हैं, तभी हम उस मूल्यांकित मीडिया अभिक्रम समिति के सदस्य बन सकते थे। प्रोफेसर कमल दीक्षित का मानना था कि वही व्यक्ति अच्छा परोस सकता है जो अच्छी सोच रखता हो, जो जिसके अंदर सद्गुण हो। और अगर हम गुण हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर विकार भरे पड़े हैं, तब हम सही और गलत की पहचान नहीं कर सकते और पत्रकारिता फिर गलत रास्ते पर चली जाएगी। तो पत्रकारिता को सही रास्ते पर ले जाने के लिए सकारात्मक चिंतन के वो पक्षधर थे और वो चाहते थे कि सकारात्मक पत्रकारिता हो, पॉजिटिव पत्रकारिता हो, नकारात्मक चीजों को दूर रखते थे। वो एक ऐसे मिशनरी पत्रकार प्रोफेसर कमल दीक्षित थे और उनका जाना मुझे हमेशा के लिए अखरता रहेगा। अच्छा गोपाल जी, बात ही कुछ इस तरह की चल गई है कि थोड़ा दर्शकों को समय का अभाव है, लेकिन मैं दो एक सवाल आपसे कर लेता हूँ, खासकर पत्रकारिता के लिए। क्या आज आपको लगता है कि जैसे दीक्षित जी ने एक अपनी विंग बनाई और उसके अंदर पत्रकारों का समूह तैयार किया और एक आध्यात्म स्पिरिचुअल चीज़ों को आगे लेके जनता तक परोसने की उन्होंने कवायद शुरू की, आज के दौर में आपको क्या लगता है? देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में 20 विंग है और उसमें एक विंग मीडिया विंग भी है। और मीडिया विंग नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर और क्षेत्रीय लेवल पर समय समय पर मीडिया कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं, कार्यशाला करते रहते हैं। और उसका जो ध्येय है, जो मिशन है, वो यही है कि हम किस तरह से पत्रकारिता को अध्यात्म से जोड़ करके देश और समाज के लिए अच्छी पत्रकारिता शुरुआत कर सकें, सकारात्मक पत्रकारिता शुरुआत कर सकें। प्रोफेसर कमल दीक्षित स्वयं राजी खुशी पत्रिका के संपादक थे। वो निकालते थे राजी खुशी, और राजी खुशी का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी खबर नकारात्मक नहीं होती थी, कोई भी खबर। और मीडिया जो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय है, यानी जो ब्रह्मा कुमारी है, उनकी जो पब्लिकेशन है वो भी पूरी तरह से सकारात्मक पत्रकारिता के प्रमाण है। आप देखिए पीस ऑफ माइंड चैनल, कोई पूरा मीडिया ब्रह्मा कुमारी जी का विज्ञापन नहीं थे, कोई विज्ञापन वहां पर नहीं लिया जाता। दूसरे ज्ञानामृत पत्रिका है, प्रसार संख्या लाखों में है, 5 लाख के करीब है वो, लेकिन कोई विज्ञापन नहीं है और एक भी खबर नकारात्मक नहीं छपती उसके अंदर। इस ओम शांति मीडिया है, कोई खबर नकारात्मक नहीं छपती। इसी तरह से आपका रेडियो मधुबन है, कोई खबर प्रसारित नहीं होती नकारात्मक। आपका अवेकिंग है, तो मैं कह रहा हूँ। और इसी तरह से जो राजी खुशी है वो भी अब ब्रह्मा कुमारी संस्थान में छप रही है पत्रिका, और वो पूरी तरह से ईश्वरीय संदेश देने का काम कर रही है। और एक मुखपत्र था मूल्यांकित मीडिया विक्रम समिति का, मूल्यांकित मीडिया नाम से मासिक मुखपत्र है, और उसके अंदर जो पत्रकारिता की दिशा और दशा है उसको मार्गदर्शन करने का काम उस मुखपत्र के माध्यम से होता है। तो प्रोफेसर कमल दीक्षित ने एक ऐसा समाज में चेतना जागृत करने का काम किया है, पत्रकारिता को सही राह दिखाने का काम किया है। और हम कह सकते हैं कि आज के दौर में जब हम नकारात्मक भरे पड़ी है और कलयुग का, घोर कलयुग का ये समय हम कह सकते हैं, ऐसे में जो सतयुग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उसमें पत्रकारिता भी सतयुग की तरफ बढ़ रही थी प्रोफेसर कमल दीक्षित जैसे लोगों के माध्यम से। और जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के जो इसमें चेयरपर्सन है BK करुणा भाई जी, शांतनु भाई जी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे दिल्ली के भाई साहब हैं, तो सुशांत भाई जी, बहुत सारे लोग हैं जो इस मिशन में लगे हुए हैं कि किस तरह से हम पत्रकारिता को सकारात्मक पत्रकारिता में परिवर्तित करके इसका देश और समाज में उपयोग कर सकें। बहुत अच्छा। जैसे श्री गोपाल आर्सन जी ने बताया कि उनकी पत्रिका छपती थी जिसका नाम था राजी खुशी। जाहिर सी बात है, जिसका टाइटल राजी खुशी हो तो जाहिर सी बात है उसमें नकारात्मक चीज़ों की तो कहीं जगह नहीं होगी, सकारात्मक चीज़ें उसके अंदर छपती। ज़रूरी है कि जब आप सुबह का अखबार पढ़ें तो अखबार के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें अगर आपको मिलती हैं तो पूरा दिन आपका सुखमय, शांतिमय, खुशी में बीतता है। लेकिन जो फ्रंट लाइन ही आपको कुछ इस तरह के एट्रैक्टिव मिले जिससे पूरे दिन आप ये सोचने मजबूर हो जाएं कि देश में क्या हो रहा है, किस तरह की माहौल चल रहा है, तो सभी से सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन हमारा जहाँ तक ध्येय बनता है कि हम लोग पॉजिटिव चीज़ों को जनता तक पहुँचाने की कोशिश करें ताकि देश और समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जा सके। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। मैं हर्ष सिंह और मेरे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार श्री गोपाल आर्सन। नमस्कार।